कानून अंधा हो सकता है, लेकिन न्याय को देखने वाली आंखें सबके पास होती हैं। वन विभाग न्याय कर रहा है या बेच रहा है? जब जब वन विभाग कार्रवाई करता है तब तब ऐसे सवाल वन विभाग पर खड़े हो जाते हैं। दरअसल आज हम बानसूर के कल्याणपुरा पंचायत के देव का देवरा इलाके में हैं, जहां पर काली माता का एक कई दशकों पुराना मंदिर है, जिसमें यहां के स्थानीय लोग पूजा पाठ करने के लिए आते रहे हैं। अभी इस मंदिर को बने हुए कई दशक हो गए हैं। इसके बाद में यहाँ जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी तो मंदिर के जो पुजारी है और स्थानीय लोगों ने ये तय कर लिया कि क्यों ना इस मंदिर के प्रांगण में 10 बाई 15 फीट का एक होल बना लिया जाए या एक बरामदे टाइप का बना लिया जाए, ताकि गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम में यहाँ आने वाले श्रद्धालु वहाँ शरण ले सकें। लेकिन 8 तारीख के दिन में वन विभाग ये कार्रवाई करने के लिए आता है कि ये जो बन रहा है मंदिर के साइड में जो बरामदा बन रहा है ये अवैध है, सीटीएच के इलाके में आता है। यहाँ ग्रामीण जो लोग हैं वो आक्रोशित हो जाते हैं। प्रशासन के बीच में वन विभाग और पुलिस के लोगों का आपस में हाथापाई होती है और कई वन विभाग के कर्मचारियों को चोटें आती हैं। लेकिन ये चोट क्यों आती है, सवाल इस चोट का है, क्योंकि जिस मंदिर में इस मंदिर के ये जो 10 बाई 15 का जो बरामदा बन रहा था, प्रशासन ने इसके बाद में रात को 12 बजे कार्रवाई करके बहादुरी का नमूना पेश करते हुए इस मंदिर के प्रांगण में बुलडोजर चलाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते सोते अगर किसी मंदिर पर इस तरीके से रात को 12 बजे बुलडोजर चलता है तो सवाल या निशान खड़े होते हैं उस प्रशासन पर और वन विभाग पर। इसलिए खड़े होते हैं कि उन्होंने इस 10 बाई 15 के जो बन रहा होल था इसको महज ये कहकर तुड़वा दिया गया कि ये सीटीएच के इलाके में आता है। सीटीएच के इलाके में प्रशासन के पास में अगर लिस्ट ना हो तो मुझसे मांग सकता है वन विभाग कि कितने सरिस्का के इलाके में कितने होटल हैं, कितने फार्म हाउस है, किन किन नेताओं के फार्म हाउस हैं, किन किन अधिकारियों के फार्म हाउस और होटल हैं जो सारे के सारे सीटीएच और बफर जोन में आते हैं। क्या प्रशासन का पीला पंजा उन पर चलेगा? क्या उनको तोड़ा जाएगा? क्योंकि यही सीटीएच के नाम पर अवैध रूप से जो बने हुए होटल है उनको तोड़ने के नाम पर प्रशासन ने पिछले साल भी एक नाटक किया था जो कई दिनों तक चला। लेकिन उस नाटक को मैं खुद मेरी आंखों से देखता रहा। जब नटनी हेरिटेज नाम के एक होटल को तोड़ने की बात आई तो प्रशासन सुबह कार्रवाई करने के लिए उस होटल को तोड़ने के लिए, जबकि कोर्ट के ऑर्डर थे, कोर्ट का आदेश था कि अवैध बना हुआ है, इसको तोड़ दिया जाए, बावजूद इसके प्रशासन ने 1 महीने तक का समय दिया उस होटल के मालिक को ताकि वो कोर्ट से जाकर कोई स्टे ले आ पाए। कोर्ट ने अंत में यह कहा कि यह बिल्कुल अवैध है, इसमें कबूतर उड़ेंगे और इसको तोड़ दिया जाना चाहिए। बावजूद इसके वन विभाग और प्रशासन आज तक उसको ढंग से नहीं तोड़ पाया है। लेकिन यहाँ 15 बाई 10 में बने हुए एक जो होल है इसको तहस नहस कर दिया गया, वो भी रात के 12 बजे। प्रशासन कौन सी बहादुरी दिखा रहा था? वन विभाग जब कार्रवाई करता है तो सवाल खड़े हो जाते हैं। सरिस्का के इलाके में प्रशासन को पता है, पिछले साल भी 77 होटलों को नोटिस दिया गया था जो सीटीएच के इलाके में आते हैं, जो अवैध रूप से बने हुए हैं। उनको सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि उनको बनने किसने दिया? वन विभाग के वर्तमान के कर्मचारियों ने या इससे पहले के कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने? जिस अधिकारी के कार्यकाल में ये होटल बने थे, ये फार्म हाउस बने थे, क्या उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत कर पाएगा? मुझे लगता नहीं कि कोई कार्रवाई कर पाएगा। कार्रवाई इसलिए भी नहीं कर पाएगा कि बने हुए अवैध होटलों को तोड़ने की हिम्मत नहीं है, तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की हिम्मत कहां से आएगी? कार्रवाई सिर्फ वहां की जा सकती है जहां पर या तो ग्रामीण इलाके के लोग हों, गरीब लोग हों, शरीफ लोग हों, या फिर कोई ऐसा मंदिर हो, उसी पर प्रशासन अपना पीला पंजा चला सकता है। दरअसल जब प्रशासन इसको तोड़ने के लिए आया तो यहाँ के आसपास के इलाके के सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद थे जिन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि इसको मत तोड़िए, क्योंकि ये मंदिर का मामला है, हमारी भावना और हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। कई दशक पुराना ये काली माता का मंदिर है जिसमें कई दशकों से पुजारी रहते हुए आए हैं। हर शाम यहाँ पर काली माता की पूजा होती है। आसपास के इलाके के सैकड़ों लोग यहाँ आकर दर्शन करते हैं और ये उस इलाके में है जहाँ पर आध्यात्मिक जो शांति है उसको लेने के लिए आसपास के लोग, आसपास इलाके के लोग आते हैं। लेकिन ये देखिए कि प्रशासन ने इस मंदिर, काली माता के मंदिर के साथ में क्या हालात कर दिए हैं। इस मंदिर में 8 तारीख के बाद में ना कोई ज्योति जली है, ना या कोई पूजा करने आया है, ना इसकी मंदिर की कोई सफाई कर पा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने 15 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज की है, 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। प्रशासन किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहा, उसके भी पीछे एक बड़ा खेल है।
जिन 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है, प्रशासन उनको तो पता नहीं कब गिरफ्तार करेगा, लेकिन अज्ञात जो 50 लोग हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने की साजिश है उसमें एक बड़ा खेल चल रहा है। प्रशासन, पुलिस जो बानसूर थाना है उसकी गाड़ी दिन में 4 राउंड काटती है और रात को जरूर 1 राउंड काट के जाती है गिरफ्तार करने के लिए। वो गिरफ्तार करने नहीं आती, दरअसल वो इलाके में दहशत फैलाने के लिए आती है। अब एक लिस्ट तैयार की जाती है कि किसकी इनकम कितनी है, कौन घर में कितना पैसा है, कौन कितनी दलाली दे सकता है अपना नाम कटवाने के लिए। जो लोग पुलिस विभाग को पैसा दे देंगे उनके नाम काट दिए जाएंगे। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के लोगों का यह कहना है कि हम कैमरे के सामने इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि अगर हम कैमरे के सामने बोलेंगे तो हम पर मुकदमा होना तय है। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि प्रशासन कार्रवाई के नाम पर लोगों को में दहशत फैला के रखा हुआ है। वो दहशत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब मैं मंदिर दिखाता हूं जिसमें पुजारी, जो यहाँ पुजारी बाबा रहा करते थे, उस मंदिर में जहां रसोई थी, जहां बाबा अपना खाना बनाया करते थे, यहां पर देखिए कि बर्तनों के क्या हालात हैं। ये बर्तन उसी दिन से 8 तारीख की रात से ये बर्तन वैसे ही हैं। ये देखिए कि बाबा का ये भगुनी है, ये चूल्हा रखा हुआ है, वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा तवा रखा हुआ है, और परली तरफ सामान जो नमक है, मिर्ची है, उसके डब्बे रखे हुए हैं। किस तरीके से इस मंदिर को, काली माता के मंदिर को तहस नहस कर दिया गया प्रशासन ने अपनी ही गलती की वजह से। मैं प्रशासन की गलती इसलिए कह रहा हूँ कि अगर प्रशासन में इतना ही दम है, इतनी ही ताकत है और इतना ही CTH की उनको पड़ी है, इतना ही कानून का पालन करवाना जानते हैं, तो जाइए और सरिस्का के इलाके में बने हुए रसूखदारों के, नेताओं के, अधिकारियों के, पूर्व अधिकारियों के बने हुए अवैध होटल, फार्म हाउस, अय्यासगाह, आरामगाह पर कार्रवाई कीजिए ताकि जनता को लगे कि हाँ, वन विभाग कार्रवाई करता है। एक काली माता के मंदिर पर कार्रवाई करके बड़ा शर्मिंदगी भरा काम किया है। मंदिर पर रात को 12 बजे बुलडोजर चलता है प्रशासन का, एक शर्मनाक बात। और यहाँ के स्थानीय जो विधायक है, ना देवी सिंह शेखावत ने अब तक अपनी जबान खोली है, ना डॉक्टर होताश शर्मा आए हैं, और ना पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने अपनी जबान से कुछ इस इलाके के लोगों के लिए कहा है। नहीं कहेंगे, उनको पता है कि जनता जब तक त्रस्त होगी, पुलिस परेशान करेगी, नेताओं की शरण में जाएगी, नेता आश्वासन देंगे और थाने में पैसा दिलवाएंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि नेता दलाली का काम करवाएंगे और अपनी शरण में लेंगे ताकि आने वाले समय में उनको वोटों का फायदा मिल सके। अगर इस मामले को यही शांत करवा दें, और जो मुकदमे अब हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई प्रशासन क्यों नहीं करता जिनके कार्यकाल के दौरान सरिस्का में इतने बड़े बड़े महंगे होटल जो बफर जोन में आते हैं, जो कोर एरिया में है, सरिस्का के इलाके में है, उस पर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता। लेकिन कार्रवाई करने के लिए उनको एक गरीब इलाका मिला जहां के लोग भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, उनसे गलती हो गई। हालांकि मैं उनकी गलती का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि प्रशासन पर किसी भी तरीके से हाथ उठाना, उनके साथ बदतमीजी करना, कानून को अपने हाथ में लेना है, जिसका मैं कतई समर्थन नहीं करता। लेकिन मैं समर्थन प्रशासन का भी नहीं करता हूं जब दो तरफा कार्रवाई की जाती है। प्रशासन इस तरीके की नालायक कार्रवाई करता है तो सवाल उठते हैं, क्या प्रशासन के लोग इस पर कोई संज्ञान लेंगे? क्या नेता उठ खड़े होंगे? क्या इस इलाके की जो जनता परेशान है, क्या उनकी परेशानियों का कोई हल निकलेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या CTH के इलाके में आने वाले हर होटल को, हर फार्म हाउस को तोड़ दिया जाएगा? अगर नहीं टूटता है तो फिर ये मंदिर भी नहीं टूटना चाहिए था, क्योंकि ये भी उसी CTH के इलाके में आता है। यहां लोगों का किसी आम व्यक्ति ने अपने लिए नहीं बनवाया था, क्योंकि कई दशकों पुराने इस मंदिर में लोग पूजा के लिए आते हैं, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में, यहाँ रुक सके, बैठ सके आराम से, इसके लिए बनवाया जा रहा था। लेकिन क्या वन मंत्री संजय शर्मा इस पर संज्ञान लेंगे? क्या उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी जिनके कार्यकाल के दौरान बड़े बड़े होटल CTH के इलाके में, सरिस्का के बफर जोन में, कोर जोन में बने हुए हैं? आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।